स्पेशल रेजोल्यूशन बताएगी। समझ आइए, डिवीजन ऑफ पावर है ना कि कुछ फंक्शंस जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करने हैं, कुछ फंक्शंस जो है कंपनी ने करने हैं। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल मीटिंग यानी कि कंपनी के अप्रूवल से करने। जो फंक्शंस विद अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग करने हैं, इसका मतलब है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद नहीं कर सकते अकेले। और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो नीचे लिखे आ रहे हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। पास टू बी एक्सरसाइज बाय पासिंग ए बोर्ड रेजोल्यूशन। नंबर 1 है जी, टू इशू शेयर्स, डिबेंचर और अदर रिडीमेबल कैपिटल और अदरवाइज बोरो मनी और इन्वेस्ट फंड्स ऑफ द कंपनी। सिंपल ही बात, दो चीज़ें बात की हैं उसने। या तो आप शेयर्स इशू करेंगे या डिबेंचर्स, कंपनीज फंड इन्वेस्ट करेंगे या बोरोइंग करेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या बोरोइंग करनी है। शेयर्स इशू किए हैं तो क्या किया है, लोगों से इन्वेस्टमेंट ली है। डिबेंचर्स इशू किए हैं तो लोगों से कर्जा लिया है। दूसरी सूरत में क्या किया जी, बोरोइंग करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है। इसका फैसला कौन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टू मेक लोन्स, मेक लोन्स मीन्स लोन देना। The restriction of passing a board resolution does not apply to banking company advancing loans in the ordinary course of business. बैंकिंग कंपनीज का काम क्या होता है, लोन्स देना। उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ही है, उसमें बोर्ड रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं। कोई एक एम्प्लॉय को, एक लेवल का बंदा जो है किसी का लोन पास कर सकता है। To approve annual and periodical accounts and to approve bonus for the employees. कौन से अकाउंट्स को अप्रूव करना, एनुअल, सालाना, पीरियोडिकल, क्वार्टरली बेसिस पे। और बोनस फॉर एम्प्लॉयज का क्या मतलब, सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं साल में, उसको बोनस कितना देना है जी। बोनस इस साल कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, उसमें से कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ को भी तो देना है ना। एम्प्लॉयज़ को भी खुश रखना है, तो बोनस की शक्ल में उनको भी पैसे दे दिए गए। To incur capital expenditure on any single item or dispose of fixed assets in accordance with the limit as may be specified. Capital expenditure on a single item. कैपिटल नेचर की कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिक्स्ड एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उनकी लिमिट क्या होगी वो स्पेसिफाई कर देगा कुछ। इसका क्या मतलब है कि यहां तक ये चीजें खुद वो कर लेंगे खर्चा, उससे ज्यादा जो खर्चा होगा वो किसके अप्रूवल से करेंगे, जनरल मीटिंग। लिमिट अगर आपको दे दी गई जी 1 करोड़ तक का आप खर्चा जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं फिक्स एसेट्स को, या कैपिटल नेचर का खर्चा कर सकते हैं 1 करोड़ तक का, बोर्ड कर सकता है। 1 करोड़ से ऊपर वाला क्या करेंगे, जनरल मीटिंग के अप्रूवल्स। To undertake obligation under leasing contracts exceeding such amount as may be notified. लीज करवाना, लीज में क्या होता है, कर्जा लेते हैं ना, उसकी वापसी किस लिमिट तक आप लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर करना है कुछ तो फिर वो क्या करना होगा, टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक इंटरिम। फाइनल के अलावा जो भी डिविडेंड होगा वो कौन सा कहलाएगा, इंटरिम डिविडेंड। आगे पॉइंट है जी, टू ऑथराइज द फॉलोइंग टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज विद द कंपनी। नीचे 2-3 पॉइंट्स हैं, डायरेक्टर
फर्म और प्राइवेट कंपनी, ये इसके सब पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट के सब पॉइंट्स हैं। यानी कि इन चारों पॉइंट्स को इकट्ठा कर लें, ब्रैकेट कर लें, ये एक ही पॉइंट है। आपने डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, उससे कुछ सर्विसेज लेनी है, उससे कुछ सेल परचेज करनी है, तो उसकी ऑथराइजेशन कौन करेगा? बोर्ड करेगा। A firm of which a director is a partner or any partner of such firm, private company of which such director is a member or a director. हमारी ये कंपनी है, हम उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं सारे जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेरे से आप लोग कुछ सर्विसेज का एग्रीमेंट करने लगे हैं, मैं भी डायरेक्टर हूं इस कंपनी में। इसका अप्रूवल कौन देगा? मैं अकेला दे दूंगा कि आपका अप्रूवल चाहिए होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, उस फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, सेल परचेज का या सर्विसेज का, या मैं एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर या डायरेक्टर, उस कंपनी के साथ हमारी कंपनी कोई इस तरह का काम करने जा रही है, उसका अप्रूवल कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस पॉइंट की समझ आइए, दोबारा इसको पढ़ लें। ऑथराइज फॉलोइंग टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी फॉर मेकिंग सेल परचेज और सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। सेल परचेज, सप्लाई ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, प्रोवाइड सर्विसेज। अगला पॉइंट है जी, इफ अमाउंट इज मटीरियल इन जनरली accepted accounting principles, to write off bad debts, advances and receivables, to write off inventories and other assets। ये भी पॉइंट इकट्ठा है, तीनों पॉइंट इकट्ठे हैं। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है? कैंसिल करना। बैड डेट्स कौन से होते हैं? जिसका रिकवरी का कोई चांस नहीं। इन्वेंट्री को क्यों राइट ऑफ करते हैं? खराब हो गई, तबाह हो गई हैं, पानी लग गया, आग लग गई, तो उस इन्वेंट्री को क्या करें हम? To determine the terms of and the circumstances in which lawsuit may be compromised and a claim or right in favor of a company may be released, extinguished or relinquished. लॉसूट में बी कंप्रोमाइज्ड। किन टर्म्स एंड कंडीशन पे? लॉसूट का क्या मतलब है? केस चल रहा है। कंप्रोमाइज का क्या मतलब है? आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। किन टर्म्स एंड कंडीशन पे कोई केस में आपने सेटलमेंट या कंप्रोमाइज करना है, उन शराइत की मंजूरी कौन देगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपका कोई क्लेम बनता है, उसको रिलीज या एक्सटिंग्विश कर देना, ख़त्म कर देना। वो याद है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था बिजनेस लॉ में, जिसमें इनोवेशन पढ़ा था आपने, एक्सटेंशन ऑफ टाइम पढ़ा था, रिमिशन पढ़ा था, वेवर पढ़ा था। आपका क्लेम है, आपका कोई राइट है, आप उसको ख़त्म कर, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको ख़त्म कर। लॉ सूट को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें। किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कंप्रोमाइज कर, उसका फैसला कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टू टेक ओवर ए कंपनी, पूरी कंपनी को खरीद लेना। और एक्वायरिंग ए कंट्रोलिंग और सब्सटैंशियल स्टेक इन अनदर कंपनी, काफी सारे इन्वेस्टमेंट, सब्सटैंशियल स्टेक, काफी इंपॉर्टेंट, उसका हिस्सा खरीद लेना। टेक ओवर का तो मतलब ही ये है कि सारी की सारी कंपनी खरीद लेना, लेकिन कंट्रोलिंग का मतलब है मोर देन 50% या कोई आपने
कंट्रोल कर लिया दूसरी कंपनी को। एनी अदर स्पेसिफाइड मैटर, ठीक है। इन पॉइंट्स को दोबारा देख लें, कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछें। ऑथराइजेशन ऑफ जनरल मीटिंग, किन कामों में जनरल मीटिंग का अप्रूवल चाहिए? ये बोर्ड की पावर थी। द बोर्ड ऑफ कंपनी शैल नॉट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग आइदर स्पेसिफिकली और बाय वे ऑफ एन ऑथराइजेशन डू एनी ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, नेमली sell, lease or otherwise dispose of the undertaking or sizable part unless the main business of the company comprises of such selling or leasing. अपनी कंपनी का साइजेबल पार्ट सेल कर दो, लीज कर दो या डिस्पोज ऑफ कर दो, साइजेबल काफ़ी ज़्यादा पार्ट, उसके लिए किसके अप्रूवल की ज़रूरत है? जनरल मीटिंग के अप्रूवल की ज़रूरत है, अनलेस कि आपका काम ही एसेट्स की खरीदो फरोख्त हो। आपकी कंपनी प्रॉपर्टीज खरीदती है, प्रॉपर्टीज बेच देती है, एसेट्स खरीदती है, एसेट्स को बेच देती है। यहाँ पे आपकी कंपनी का अगर ये काम नहीं है तो साइजेबल पार्ट को आप लीज करने जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं या सेल करने जा रहे हैं, तो किसका अप्रूवल है? Sell or otherwise dispose of the subsidiary of the company, सब्सिडरी को बेचने चले जाए तो किसका अप्रूवल है? मेंबर्स का, जनरल मीटिंग। रिमिट, गिव एनी रिलीफ और गिव एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वही वाला पॉइंट जो आपने वहां पे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। रिमिट, रिमिशन क्या है? जितनी अमाउंट आप ने लेनी है एज क्रेडिटर, आप उससे कम को एक्सेप्ट कर लें। 100 रुपया लेना है, उसकी बजाय क्या कर रहे हैं? 80 रुपीज एक्सेप्ट कर लें। गिव एनी रिलीफ, extension of time for the repayment of any debt outstanding against any director of the company, any director of the company or of its holding company or to any of its relatives। देखें, हम डायरेक्टर्स हैं, हमने कंपनी से लोन लिया हुआ है, हम अपने आप को खुद ही टाइम देते जाएं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम, हम अपने कर्ज माफ़ करते जाएं, तो ये तो फिर गलत बात होगी ना। इसका सारे काम कहाँ से लेने हैं? अप्रूवल कहाँ से लेना है? जनरल मीटिंग से। जिस तरह हमारे क्या करते हैं कि वो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, नेशनल असेंबली में बैठ के खुद ही कानून साजी कर लें, अपनी सैलरीज मरात बढ़ा लें खुद ही। हमें रिटायरमेंट पे क्या क्या मिलेगा, हमें रिटायरमेंट के बाद क्या क्या प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, हमें ड्यूरिंग एज मेंबर नेशनल असेंबली हमें क्या क्या मिलेगा, जो मर्जी कर ले अपने लिए। A listed company is not entitled to sell or otherwise dispose of the undertaking which results in or may lead to the closure of business
operations or winding up of the company. Without there being a viable alternative business plan duly authorized by the board. साइजेबल पार्ट बेचने जा रहे हैं, उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ऐसे लगेगा जैसे कंपनी वाइंड अप ही हो गई। ठीक है, लिस्टेड कंपनी की बात हो। भाई ये बेच के आपका क्या वायबल बिजनेस प्लान है, ये तो डायरेक्टर्स बताएं जनरल मीटिंग को कि ये चीज़ें बेचने के बाद क्या कंपनी को बंद कर देना है कि कोई आगे से बिजनेस प्लान है कि हमने इनको री इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। जब तक वायबल बिजनेस प्लान नहीं बताएंगे, वायबल का क्या मतलब है, वर्केबल। मैं बिजनेस प्लान आपको बता दूं कि हम मार्स के ऊपर फैक्ट्रियां खोलेंगे, इज इट वायबल? वहां पे जमीन हमें सस्ती मिलेगी, बस पहुंचना है वहां। ठीक है, तो वायबल बिजनेस प्लान बता दें, और किस सूरत में कि आप इतनी ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स को बेच रहे हैं कि वो क्या समझा जाएगा कि जैसे कंपनी वाइंड अप हो रही। A resolution passed if not implemented within 1 year from the date of passing shall stand lapsed. ये किस रेजोल्यूशन की बात हो रही है? ये जो जनरल मीटिंग से आपने अप्रूवल लिया है, उन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी और आपने 1 साल तक उस अप्रूवल पर या रेजोल्यूशन पर अमल नहीं किया, तो वो क्या होगी? लैप्स कर जाएगी, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। 1 साल के बाद आपको याद आया तो अब दोबारा अप्रूवल लेंगे। क्लियर हो गया जी ये बात? नेक्स्ट पेज पे आए, जरा डायरेक्टर्स ड्यूटीज देखें जी क्या कह रहे। ये जरा बुलेट पॉइंट्स पढ़ें, जो आपको समझ नहीं आता मेरे से पूछें। असाइनमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना। आप अपनी जगह पे किसी और को तो नहीं ना बिठा सकते। कर दें जी, करना तो